मित्र, एक बार की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। मंदिर लगभग खाली था। एक युवक चुपचाप कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा था। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर थकान थी। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, कान्हा, मैं थक गया हूं। कुछ पल वह चुप रहा। लोगों से नहीं, अपनी जिंदगी से नहीं, मैं खुद से थक गया हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं जितना कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं, उतना ही सब उलझता जाता है। कभी भविष्य की चिंता होती है, कभी बीती हुई बातें परेशान करती हैं। कोई आगे निकल जाए तो लगता है मैं पीछे रह गया। वह हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। और सबसे अजीब बात पता है कान्हा, कोई मुझे इतना नहीं सताता जितना मैं खुद को सताता हूं। मंदिर में शांति थी। फिर जैसे उसके भीतर से ही एक आवाज आई, कृष्ण, तो बताओ तुम्हें किससे युद्ध करना है? भक्त ने चौंक कर चारों तरफ देखा। कान्हा, आप? कृष्ण, मैं तो हमेशा से यहीं था। तुम ही अपने मन के शोर में मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। भक्त कुछ देर चुप रहा। तो बताइए, मैं क्या करूं? कृष्ण, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? भक्त ने तुरंत कहा, मुझे लगता है मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं। कृष्ण, दूसरों से? भक्त, हाँ। कृष्ण, और तुम्हें कैसे पता कि उनकी राह तुम्हारी राह से आगे है? भक्त चुप हो गया। कृष्ण, तुम किसी और की यात्रा देखकर अपनी यात्रा का फैसला कर रहे हो। किसी का आज देखकर अपने कल को छोटा समझ रहे हो, और फिर अपने ही मन से कह रहे हो, मैं असफल हूं। भक्त की आंखें झुक गईं। लेकिन कान्हा, डर तो लगता है। कृष्ण, डर लगना गलत नहीं है। डर के कारण रुक जाना तुम्हें कमजोर करता है। भक्त ने धीरे से पूछा, और अगर मैं असफल हो गया तो? कृष्ण मुस्कुराए। तुम असफलता से डरते हो, या उस विचार से कि असफल होने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? भक्त के पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद लोगों की सोच से। कृष्ण, तो तुम अपना जीवन जी रहे हो या लोगों की राय? भक्त ने पहली बार सिर उठाकर कृष्ण की ओर देखा। कान्हा, एक और परेशानी है। कृष्ण, कहो। भक्त, मैं पुरानी बातें भूल नहीं पाता। जो हो गया उसे बार बार सोचता हूं। लगता है काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता। कृष्ण, जो बीत गया, क्या तुम उसे बदल सकते हो? भक्त, नहीं। कृष्ण, तो फिर तुम वर्तमान को भी उसी अतीत के हवाले क्यों कर रहे हो? भक्त शांत हो गया। कृष्ण ने कहा, अतीत से सीखो, लेकिन उसमें अपना घर मत बना लेना। जो हो चुका है वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। भक्त की आंखों से फिर आंसू निकल आए। तो फिर मेरा मन इतना परेशान क्यों रहता है? कृष्ण, क्योंकि तुम अपने मन को सुनते बहुत हो, समझते बहुत कम हो। भक्त, मतलब? कृष्ण, तुम्हारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। मन कहता है तुम नहीं कर सकते। मन कहता है सब खत्म हो गया। मन कहता है तुम दूसरों से कम हो, और तुम हर बात को सच मान लेते हो। भक्त धीरे से बोला, भक्त, तो मुझे अपने मन की बात नहीं सुननी चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए। मन की बात सुनो, लेकिन हर बात मानो मत। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानमवसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। भक्त ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण, तुम्हें कोई और हर दिन हराने नहीं आता। तुम खुद अपने बारे में जो कहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बन जाता है। अगर तुम हर गलती पर खुद को अपमानित करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथ कैसे देगा? भक्त ने धीमे से पूछा, तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी गलत सोच भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो आदत है जिसमें तुम हर परिस्थिति के बाद खुद को दोषी बना देते हो। भक्त ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो क्या आज से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कृष्ण हंस पड़े। नहीं। भक्त चौंका। नहीं? कृष्ण, तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं कल भी होंगी,
कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी रास्ता साफ होगा, कभी धुंधला। मैंने तुम्हें समस्याओं से मुक्त होने का वचन नहीं दिया, मैंने तुम्हें उनके बीच स्थिर रहना सिखाया है। भक्त की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक शांति थी। कान्हा, तो मुझे करना क्या है? कृष्ण ने कहा, आज से अपने मन से लड़ना बंद करो, उसे देखो, समझो। जो विचार तुम्हें नीचे खींचे उसे पहचानो, जो विचार तुम्हें आगे बढ़ाए उसे कर्म में बदलो। और जब रास्ता समझ ना आए, बस अगला सही कदम उठाओ। भक्त ने हाथ जोड़ दिए, और अगर मैं फिर से डर गया, कृष्ण, तो मुझे याद करना। भक्त, और अगर फिर भी डर रहा, कृष्ण, तो डरे हुए ही चलना। भक्त ने उनकी ओर देखा। कृष्ण, बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डर के बावजूद सही दिशा में चलता रहता है। मंदिर की घंटी बजी, भक्त ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली, मंदिर फिर बिल्कुल शांत था। कृष्ण की मूर्ति वहीं थी, लेकिन इस बार भक्त के भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, उसका भविष्य अभी भी अनिश्चित था, लेकिन अब वो अपने मन की हर आवाज से डर नहीं रहा था। मंदिर से बाहर निकलते हुए उसने खुद से कहा, मुझे अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपने आप से बात करने का तरीका बदलना होगा। और शायद उस रात कृष्ण ने उसे कोई नया रास्ता नहीं दिया था, उन्होंने बस उसे ये समझाया था, जिस इंसान से तुम पूरी जिंदगी भाग रहे हो, कभी कभी उसे ठीक करने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। और वो इंसान कोई और नहीं, तुम खुद हो। राधे कृष्ण। ऐसी हाई लाइफ ग्रोथ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।